ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको कई क्लासेस आपको करा चुके हैं पीछे हमने, उसमें जहाँ से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टार्ट किया है। अगर आप रिलेशन तक सारी चीज़ एकदम क्लियर करना चाहते हैं बहुत बेहतर तरीके से, तो आप मेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्लास कंटिन्यू करिए। और जो आज मैं करा रहा हूँ, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर 12th क्लास, 11th क्लास, टीजीटी, पीजीटी, अदर कंटेटिव एग्जाम, आईआईटी जीमेन का इनमें से क्वेश्चंस आता है, हर साल आता है ना। तो मैं वो फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ विद द डेफिनेशन, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। जो मैंने पीछे क्लास दी है ना, रिलेशंस और टाइप ऑफ रिलेशंस, वो सारी डेफिनेशंस अगर आपको क्लियर है ना, एज इट लैंग्वेज, मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग की ही क्लास में मैंने कहा है कि आपकी लैंग्वेज डेफिनेशन को लेके कितनी प्रिसाइज है, आप लैंग्वेज की वर्डिंग की कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, चीज़ें आपको उतनी ही बेहतर समझ आएंगी। तो मैंने जो आपको रिलेशंस और टाइप ऑफ रिलेशंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स, जो ये पीछे बताए उनको कवर करके, और आज की क्लास ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट करें उसको। मैं इसमें आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ काउंटिंग ऑफ रिलेशंस। तो काउंटिंग ऑफ रिलेशंस, किसी सेट की कार्डिनलिटी अगर आपको गिवन है, तो उस सेट की कार्डिनलिटी के बिहाफ पर आप ये कैसे कहें, कैसे बताएं कि कितने आइडेंटिटी रिलेशन, कितने रिफ्लेक्सिव, कितने इररिफ्लेक्सिव, कितने सिमेट्रिक, है ना, कितने एसिमेट्रिक, कितने एंटी सिमेट्रिक, कैसे बताएंगे आप ऑन द बिहाफ ऑफ कार्डिनलिटी। सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, तो वो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, समझिएगा। ओके, कुछ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी बातें हैं हम नेक्स्ट क्लासों में जब जाके प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे वहाँ बता देंगे। अभी यहाँ एक एग्जाम्पल देके और उसको समझा के आगे निकल लेंगे। ओके, देखें देखें काउंटिंग ऑफ रिलेशंस। तो काउंटिंग ऑफ रिलेशंस में हम करते क्या थे, जनरली जो हम स्टडी करते हैं ना, मैथमेटिकली जो स्टडी करते हैं रिलेशंस की, है ना, वो करते हैं किसी एक सेट पर, पर्टिकुलर सेट पर, राइट। ऐसा नहीं करते हैं, करने के लिए ऐसा होता है पॉसिबल। हमने कहा है कि दो सेट्स हैं, यानी टू सेट्स ए एंड बी, तो कोई उन जो दो सेट हैं ए और बी, उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा वो रिलेशन होगा, है ना। तो वो दोनों सेट अलग अलग हो गए। हम जो रिलेशन की बात करते हैं ऑन ए सेट पर बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर सेट पर। ओके, देखिए ये है, मैंने आपसे ये कहा कि लेट ए कोई सेट है ए, और इस सेट में एन एलिमेंट है, A1, A2, A3 डॉट डॉट एन, एन एलिमेंट्स। तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन, राइट। अब एन एलिमेंट है तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, कार्डिनलिटी आप जानते थे। तो ए क्रॉस ए की जो कार्डिनलिटी होगी, हमने ये कहा था कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ ए मीन्स एन इंटू एन इक्वल टू एन स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर एलिमेंट्स आएंगे, है ना। हमने पीछे बताया आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वहां कहा है रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज, वहां बताया ए क्रॉस बी, जो दो सेट ए क्रॉस बी है उनकी कार्डिनलिटी जो होगी वो क्या होगी, इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ठीक, एन स्क्वायर। अच्छा, अब ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट्स होंगे सेट में, वो कैसे एलिमेंट्स होंगे, सभी आप लोग जानते हो, A1 A11, है ना। अगला A1 A2, ये ऑर्डर पेयर आएंगे A1 A3, राइट, और डॉट 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 A1 AN, राइट, A1 AN, ये राइट। यहाँ क्या आएगा सेकंड रो में A2 A1, यहाँ जो आएगा आपका A2 A2, ये जो होगा A2 A3, और यहाँ जो एलिमेंट होगा वो होगा A2 AN, राइट। मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ इसमें, ऐसे A3 वाले रो आ जाएगी, है ना, ऐसे एक रो वाइज लिख लिया जिससे इजीली थोड़ा समझ में आ जाए। AN1, है ना, कॉमा A1, AN2, AN कॉमा A3, राइट, डॉट डॉट यहाँ क्या होगा AN कॉमा A, ये एलिमेंट्स हैं।
तो डायगोनल वाइज अगर आप एलिमेंट्स देखें तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये कितने एलिमेंट होंगे, ये एलिमेंट्स n एलिमेंट्स, राइट। तो मैंने क्या किया, बॉक्स बना लिए और बॉक्सेस इस टाइप से बनाए। जरा देखिए, इस बॉक्स में कह दिया A11 एक बॉक्स में, राइट। अगले बॉक्स में कह दिया A2 A2, नेक्स्ट ऐसे ही बॉक्स कितने, ये कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट, राइट। ये कितने हो गए, n बॉक्सेस डायगोनल वाले, राइट। अब नॉन डायगोनल में एलिमेंट्स देखिए इसमें, तो ये एलिमेंट्स हैं, ये समझने के लिए इस तरीके से लिख दिया है, तो ये सेट के ही एलिमेंट है ना, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया जिससे हम इजीली समझ लें। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट ये हो गए, अपर एलिमेंट्स हो गए डायगोनल के, ये लोअर एलिमेंट्स हो गए। तो मैंने बॉक्सेस बनाए यहां से, देखिए कितने बॉक्स, ये बॉक्सेस कितने होंगे ऐसे, है ना, ये इस बॉक्स में मैंने ये वाला एलिमेंट ले लिया A1 A2 और एक एलिमेंट A2 A1, एक बॉक्स बना दिया इसको और इसको लेके। ये एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया A1 A3 और यहाँ ले लिया मैंने A3 A1, राइट। यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, A1 AN, राइट, और AN A1, राइट। टोटल एलिमेंट कितने थे इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स इसी की तो है, ए क्रॉस ए कार्डिनलिटी तो कितनी, n स्क्वायर, ये n बॉक्सेस हैं। तो दिस बॉक्स, ये बॉक्स कितने होंगे, काउंट करिए, n स्क्वायर में से n निकाल दीजिए, है ना, -n और अपॉन 2, राइट। क्यों 2, क्योंकि देखिए टोटल एलिमेंट है n स्क्वायर, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ये थे 1 से लेके n तक, n बॉक्सेस ये निकाल दिया, और इसको और इसको लेके एक बॉक्स बनाया तो उसका क्या कर दिया हमने, आधा। ये हमारे पास बॉक्सेस हैं, इसी से हम स्टडी करेंगे कि हाउ मच डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, राइट। देखिए यहां से देखिएगा जरा, सबसे पहला है बॉक्सेस की, अगर हम बात करें उन बॉक्सेस को जरा थोड़ा ध्यान रखिएगा ढंग से। तो सबसे पहला है मेरा आइडेंटिटी रिलेशन, राइट, आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट की आइडेंटिटी रिलेशन की जो डेफिनेशन है मैंने आपको लिखी और आपको पता हो, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन ये थी कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन मुझे किसी सेट ए पर देखना है तो मैं ये कहूंगा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली इटसेल्फ, केवल और केवल अपने से ही रिलेट हो, सेल्फ एलिमेंट से ही रिलेट हो, बस, है ना। तो जरा देखिए मेरे पास जो बॉक्सेस थे ना, उन बॉक्सेस को अगर मैं ये देखूं, ये थे n बॉक्सेस, राइट, ये कौन से बॉक्सेस थे, n बॉक्सेस, और ये कौन से बॉक्सेस थे, बड़े वाले, जिनमें, है ना, इन बॉक्सेस को मैंने जो नाम दिया था, इनको कहा था मैंने n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 बॉक्सेस, राइट, और ये पीछे लिख दिया है मैंने, और ये कितने हैं, n बॉक्सेस, राइट। यहां से देखिए डेफिनेशन पर जाइए, यहां पर जो एलिमेंट्स है ना वो आना है, वो चॉइस है मेरे पास, कौन सी चॉइस है, यहां जो एलिमेंट था A1 ये आना है, तो एक चॉइस इसकी, है ना, एक चॉइस इसकी, एक चॉइस इसकी, राइट। यहां से कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो इन सब की भी चॉइस कितनी, 1 1 1, राइट, कोई एलिमेंट नहीं आएगा। देखिए जैसे कोई कॉइन है ना, और कुछ कॉइन को टॉस करिए आप, तो या तो उस कॉइन पे हेड आएगा या फिर उस कॉइन पर टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी होगी और न आने की भी होगी, चॉइस तो है ना मेरे पास। तो वही चॉइस है कि इसमें A1 A1 आना है तो ये 1 चॉइस 1 चॉइस 1 चॉइस, यहां भी कोई नहीं आएगा तो चॉइस कौन सी है, ना आने की चॉइस हमारे पास एक एक है। अब हम यहां से कहें कि टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए पर टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन क्या होंगे, वो मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। देखिए
इक्वल टू कौन से बताइए, चॉइस को मल्टीपल करते हैं तो कितना 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना n टाइम्स राइट। और यहां पर भी चॉइस कितनी है 1, तो यहाँ कितना आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 डॉट डॉट 1 और ये कितना सब डॉट है बेटा यहाँ, और ये कितनी चॉइस है यहाँ n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 राइट। इन सब का मल्टीपल है तो हम इसको क्या लिख देंगे बताइए 1 की पावर n इंटू 1 की पावर, और 1 की पावर कोई भी फाइनाइट नंबर हो तो वो भी क्या आ जाता है 1। तो किसी भी सेट पर आइडेंटिटी रिलेशन एक ही होगा और वो कैसा होगा यूनिक राइट। तो किसी भी फाइनाइट सेट पर, किसी भी सेट पर जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा और आइडेंटिटी रिलेशन नॉन एम्प्टी सेट पर होगा ओके। और अगर आप एम्प्टी सेट कह रहे हैं तो इटसेल्फ वर्ड आता था ना, ऑटोमेटिक नल सेट अगर हमने ले लिया तो उसमें भी इटसेल्फ की कंडीशन होल्ड है क्योंकि उसमें तो कुछ है ही नहीं ना ओके। तो किसी भी सेट पर आपका आइडेंटिटी रिलेशन केवल एक होगा राइट। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम काउंट करते हैं। देखिए अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन गौर करिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इसको लिखे देता हूं, है ना। ये थी क्या, देखिए आई ए इंटरसेक्शन आर इज नॉट इक्वल टू 5, ये 5 नहीं होना चाहिए। इट मींस अब मेरे पास यहां पर क्या है जरा देखें, ये जो स्मॉल बॉक्सेस थे ना, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो स्मॉल बॉक्सेस थे ये वाले बॉक्स, कितने बॉक्स थे ये n राइट, ये n बॉक्सेस, और ये लार्ज वाले ये कितने बॉक्स थे, ध्यान है आपको, है ना। सबको कंबाइंड करके लिखते जाइए, अलग अलग मत करिएगा इनको, है ना, ऐसे। कितने थे ये बॉक्सेस थे आपके पास n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, और ये जो बॉक्सेस थे वो n बॉक्सेस थे राइट, ये इतने बॉक्सेस थे। अब जरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या था कि नॉट इक्वल टू 5 मींस ये तो आने ही आने हैं इसके एलिमेंट, क्यों आइडेंटिटी रिलेशन कैसा था यूनिक, तो एक ही चॉइस है मेरे पास यहाँ पे, तो 1 चॉइस इसमें, 1 चॉइस इसमें, 1 चॉइस इसमें, 1 चॉइस इसमें राइट। यहाँ कितनी चॉइस है इसके लिए बात करिए जरा, यहाँ कितनी चॉइस है हमारे पास, जरा गौर करिए समझिए, यहाँ कितनी चॉइस है। देखिए इस बॉक्स में जो एलिमेंट थे 4 बॉक्स बनेंगे, 4 पार्ट हो जाएंगे इसके, 1 2, है ना, 1 2 3 4 एलिमेंट कौन से थे एक बॉक्स में, जरा बेटा यहां समझिएगा प्लीज। ये था A1 A2 पहले बॉक्स में, यहां जो एलिमेंट था इसमें, और यहां था A2 A1 राइट, यही तो था। तो अब इसमें क्या है, इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 मींस इसमें से भी सारे एलिमेंट ही आएंगे। यहां पर अब 4 चॉइस कैसे बनेंगे कि या तो ये दोनों ना आए, है ना, या ऐसे लिख लेता हूं ये दोनों आने की चॉइस हो गई राइट। बॉक्स ऐसे बनाओ थोड़ा और क्लियर हो आप लोगों को। देखिए मैंने क्या किया, इस तरीके से बना लिया, एक सर्किल में ये वाला एलिमेंट है, दूसरे में ये है। अब क्या कहा मैंने, ये दोनों ही एलिमेंट आ गए, एक चॉइस राइट। दूसरी चॉइस क्या, ये एलिमेंट और ये नहीं आया और ये एलिमेंट आ गया। अब ये नहीं आया, ये एलिमेंट आ गया, और दोनों ही नहीं आए, तो कितनी चॉइस हो गई हर बॉक्स में, 4। एवरी बॉक्स हैज 4 चॉइसेस, तो 4 चॉइस यहाँ, 4 इसकी, 4 इसकी और 4 इसकी राइट। तो टोटल नंबर ऑफ क्या, यहां से टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन द सेट A,
है ना, ऑन सेट ए जो हमने लिया जिसकी कार्डिनलिटी n है, क्या लिखेंगे आप बताइए? सबके वन 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 वन, तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ बेटा, यहाँ जगह कम है, थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ नीचे करके, है ना, आगे बॉक्स बना हुआ है इस वजह से। ऑन द सेट इक्वल टू, यहाँ लिखे देता हूँ, है ना, ये यूकल, यहाँ यूकल वाला रिजल्ट यहाँ लिख लिया अभी। क्या है? 1 1 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना? n टाइम्स, n टाइम्स, और कितना है? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू ये कितना? 4, ये कितना? n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 टाइम्स, राइट, ये सब मल्टीपल में। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 1 की पावर n, 1 की पावर फाइनाइट वही रहेगा, और 4 की पावर कितना? n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, कितना बताइए? 2 की पावर ये कितना? 2 इंटू n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जो होंगे वो n स्क्वायर माइनस n, यानी 2 की पावर n इंटू n माइनस 1, राइट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हाँ एक और बात का जरा गौर करिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जरा गौर करिए, थोड़ा सा सोचिए उसको। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम क्या कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन, अब हम ये नहीं कह सकते कि ये ना आए, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये, राइट, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद अगर आपसे ये बात की जाए कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव के बाद टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस, है ना, तो देखिए जरा आगे काउंटिंग में रिफ्लेक्सिव, ये सब हमने आपको बता दिए थे डेफिनेशन, बेटा पीछे देख लीजिएगा प्लीज, है ना, ठीक। आगे देखिए इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नेक्स्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस। इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होंगे वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस? देखिए वही सेम डेफिनेशन, अगर आपको याद है ना, सही से वर्डिंग अगर आपको पता है तो आपसे फिर मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर जो बॉक्स था ना, यहाँ लिख लीजिए नीचे से, ये छोटे वाले बॉक्स, ये छोटे वाले बॉक्स, ये छोटे वाले बॉक्स, और ये, है ना, कितने थे इसमें? n बॉक्सेस, राइट, और ये लार्ज, ये कितने बॉक्स थे? ये बॉक्स थे आपके n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 बॉक्सेस, राइट, ये। तो अब जरा यहां से देखें क्या था इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में, ये था आई ए इंटरसेक्शन आर इक्वल टू 5, यानी यहां से कोई नहीं आना चाहिए किसी में इनमें से, इसका मतलब सब में 1 चॉइस है ना आने वाली, राइट। यहां क्या है? सारे कोई से भी आ जाए, ये नहीं आ रहे तो इसका इंटरसेक्शन इसके पास, तो यहाँ पे जो हर बॉक्स में रिफ्लेक्सिव में जो चॉइस बनी थी वो कितनी थी? 4, तो हर बॉक्स की कितनी चॉइस रहेंगी? 4, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ irreflexive relations on set A इक्वल टू, यहाँ लिखे देते हैं, राइट। यहाँ देखो चॉइस तो कितनी? 1 इंटू 1 इंटू 1 डॉट डॉट 1, कितना? n टाइम्स, है ना, और यहाँ जो आएंगे इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 कितने बताइए? n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 टाइम्स, क्या लिख देंगे भाई इसको? 1 की पावर n कुछ भी हो वही रहेगा, है ना, फाइनाइट नंबर, और ये कितना? n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, यानी 2 की पावर n इंटू n माइनस 1, राइट। तो किसी भी फाइनाइट सेट पर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन सेम होते हैं, है ना, फॉर्मूला क्या रहता है आपका? सेम, राइट। देखिए
तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर n इंटू n माइनस 1, राइट, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद है आपका, गौर करिए क्या था, एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक पे आइए पहले, सिमेट्रिक रिलेशन। तो मैं इधर बात करता हूं सिमेट्रिक की, दो पार्ट कर लेता हूं, ओके, इसमें बीच में से। तो देखिए चलिए कोई, देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या था आपका, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशंस, ओके, शॉर्ट में लिख दिया बेटा। क्या था जरा गौर करना, सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी। देखिए ये जो स्मॉल बॉक्सेस है ना, जो ये स्मॉल बॉक्सेस थे ये वाले, इन पर जरा फोकस करिएगा, और ये लार्ज बॉक्सेस यहां फोकस करिए। क्या, देखिए ये जो एन बॉक्सेस थे यहां, इन पर कितनी चॉइस होंगी, और ये जो एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 बॉक्सेस हैं, इन पर कितनी चॉइस होंगी, राइट। देखिए मेन है चॉइस का खेल। देखो इस बॉक्स में जो एलिमेंट थे ना लार्ज वाले, बेटा यहां समझना, सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहे हैं आप, तो कितनी चॉइस आएंगी इसमें, जरा देखो। सिमेट्रिक रिलेशन में यह था कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो b मस्ट है b कॉमा a बिलोंग्स टू आर, राइट। तो चॉइस केवल दो ही बचेंगी यहाँ। इसमें जो एलिमेंट है एक ये था, दोनों ही नहीं आ, देखे हम क्या कह रहे हैं, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो b कॉमा a बिलोंग्स टू आर मीन्स ये दोनों आएंगे, राइट। दूसरा क्या था, जो एक इसमें है और ये आ गया तो ये नहीं आ रहा है, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे इसको, नो, राइट। अब मान लीजिए ये नहीं आया और ये आ गया, हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे। और अब ये क्या है कि दोनों ही नहीं आए, गौर करना कितनी इंटरेस्टिंग बात है, राइट। और ये दोनों ही नहीं आए, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास जो दो ही चॉइस होंगी वो कौन सी होंगी, मैं डिफरेंट कलर से मार्क किए देता हूं, वो केवल ये दो चॉइस होंगी, जो एक तो ये वाली हमें लेनी है और एक ये लेनी है। तो कितनी चॉइस हो गई इसमें, 2। एवरी बॉक्स हैज 2 चॉइसेस ओनली। तो यहां तो दो चॉइस होंगी हर बॉक्स की। क्यों, क्योंकि देखो यहां जो दो बॉक्स है ना बीच वाले, अगर मान लो A1 A2 बिलोंग्स टू R है ना, तो हमने ये ले लिया, अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R है तो क्या है, A2 कॉमा A1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये सिमेट्री की कंडीशन कहां है, सिमेट्री की कंडीशन तो इज दैट। तो इसका मतलब इस बॉक्स में केवल दो चॉइस होंगी, तो हर बॉक्स के लिए कितनी चॉइस, 2, है ना, इसके लिए भी 2। और यहां कितनी चॉइस होंगी, अरे भैया उनमें से जो एलिमेंट है ना, क्या था, A1 कॉमा A1 आ जाए तो ठीक और ना आए तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सिमेट्रिक में तो केवल इस कंडीशन से मतलब है ना। तो इस स्मॉल बॉक्स में जो A1 कॉमा A1 है, इसमें A2 कॉमा A2 है, वो आए या ना आए, तो इस पे भी कितनी चॉइस बनेंगी, 2, है ना, एक ही है तो 2 चॉइसेस। इस पे भी कितनी, 2, इस पे भी कितनी, 2, हर बॉक्स पर कितनी चॉइस, 2, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ, क्या, यहां लिखे देता हूं, देखिए टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस क्या क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, बेटा यहाँ लिखे देता हूँ ऊपर करके नीचे, है ना, उधर थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगी। तो ये कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना, 2 कितने टाइम्स, n टाइम्स, राइट। और ये कितना आएगा बताइए, यहाँ भी 2 इंटू 2 इंटू 2 और कितना 2, ये कितना, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 टाइम्स, राइट। देखिए जरा कितनी मजेदार बात है।
तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। तो इसको क्या लिख देंगे, 2 की पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 सम करके अगर लिख लेंगे तो ये 2n यानी n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला आ गया निकल के 2 की पावर n बाई 2 इंटू एन प्लस 1। इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर सिग्मा n ना, क्योंकि ये समेसन n इक्वल टू क्या होता था 1/2 n इंटू एन प्लस 1, राइट। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, राइट। अगले पे चलिए, सिमेट्रिक के बाद क्या था, एसिमेट्रिक रिलेशन, है ना। देखिए एसिमेट्रिक रिलेशन, गौर करिएगा, एसिमेट्रिक रिलेशन में एक वर्ड यूज कर रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हर वो रिलेशन एसिमेट्रिक हो जाएगा किसी भी सेट ए पर जो टू वे रिलेशन ना हो। क्या ना हो, टू वे। टू वे का मतलब, जैसे मान लीजिए मेरा भाई है, हम दो लोग हैं, दोनों का पेयर है, कोई मेरा रियल ब्रदर है, तो अगर मैं उसका भाई हूं तो वो भी तो मेरा भाई है, तो दिस रिलेशन इज टू वे रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए A1 कॉमा A1 रिलेशन में है तो ये टू वे है, और अगर A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R और A2 कॉमा A1 ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R तो ये भी टू वे है। तो मैं इस बात को जरा यहाँ पे जनरलाइज करता हूं, देखिए क्या है वो, ये देखिए इस बॉक्स में जो एलिमेंट थे समझिएगा, एक छोटे वाले बॉक्स, ये दिस स्मॉल बॉक्सेस, और ये क्या थे यहाँ लार्ज बॉक्सेस, राइट। इन लार्ज बॉक्सेस को समझिए, स्मॉल को भी समझिए, ये लार्ज बॉक्सेस है ना। तो टू वे रिलेशन नहीं होना चाहिए। टू वे रिलेशन नहीं होना चाहिए का मतलब, इसमें जो A1 कॉमा A1 है, ऐसे यहाँ A2 कॉमा A2, यहाँ AN कॉमा AN, इनमें से ये एक भी नहीं आना है। तो वन चॉइस सबके लिए, नो, राइट। अब यहाँ देखिए बड़े बॉक्सेस में, बड़े बॉक्सेस में क्या होता था कि अगर A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R है और A2 कॉमा A1 बिलोंग्स टू R हो गया तो ये भी टू वे रिलेशन हो गया। A1 A2 पर तो A2 A1 पर, ये भी टू वे हो गया। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, तो ये नहीं आना है बस, नॉट, ये वाली कंडीशन नहीं आएगी यहाँ। तो कंडीशन क्या थी यहाँ, जरा गौर करना, ये समझिए, चार, एक ये, तो ये दोनों ही नहीं आने हैं, बस इनको नहीं लेना है। पहले हम इनको काउंट कर रहे थे, ये दोनों नॉट, ये नहीं आई। बाकी यहां पर ये सारी कंडीशन, ये राइट, ये राइट, ये भी राइट। कौन सी नहीं आनी है, मैंने उसको क्रॉस कर दिया, ये, सॉरी बेटा कलर चेंज करना था मुझे, सॉरी, देखिए ये ठीक, कौन से एलिमेंट नहीं आएंगे यहाँ, ये A1 कॉमा A2 और A2 कॉमा A1, ये वाले काउंट नहीं करने, बस क्रॉस दिस, ये नहीं, बाकी तीनों राइट। तो हर बॉक्स में कितनी चॉइस, यहां पर भी थ्री चॉइस, यहां पर भी थ्री चॉइस, यहां पर भी कितनी चॉइस, थ्री, राइट। और ये बॉक्सेस कितने थे आपके पता है, एन बॉक्सेस, ये कितने बॉक्सेस थे, ये एन बॉक्सेस थे, एन बॉक्सेस, और ये कितने थे, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 बॉक्सेस, राइट। तो क्या टोटल नंबर ऑफ, यहां से लिख दीजिए, टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए इक्वल टू, बेटा इधर लेके लेता हूं, है ना, कितना, वो चॉइस का मल्टीपल, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 डॉट डॉट 1 कितना, एन टाइम्स, एन टाइम्स, राइट। अब कितना, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना इंटू 3, है ना, तो कितना, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 टाइम्स, राइट।
तो कितना क्या आ जाएगा फॉर्मूला बताइए, 3 की पावर n कॉमन ले लीजिए, 2n इंटू n माइनस 1, राइट। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3 की पावर समेशन n माइनस 1, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ, ये जरा देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन अगर लिखना था तो सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर समेशन n, राइट। एसिमेट्रिक के लिए 3 की पावर यहां एक कम कर लीजिए, फॉर्मूला याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, राइट। ठीक है, इसके बाद है आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा देखिए। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता था, मैं थोड़ा साइड में यहां बता रहा हूं आपको। अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो b मस्ट हैव, देखिए मैंने पीछे लैंग्वेज देखिए क्लियरली, b मस्ट हैव क्या, b मस्ट हैव, b मस्ट हैव, पुरानी पीछे की क्लास की डेफिनेशंस देखिए, a इक्वल टू b, बस थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। पिछली डेफिनेशंस अगर आपके माइंड में है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल भी रत्ती भर। देखिए अब है क्या, जरा यहां फोकस करिए। देखिए ये स्मॉल बॉक्सेस, ये स्मॉल बॉक्सेस थे ना, लार्ज बॉक्सेस पर जाइए और वहां देखिए क्या, ये लार्ज बॉक्सेस, ये भी लार्ज बॉक्सेस, ये भी लार्ज बॉक्सेस, है ना। अब यहां देखिए क्या, बस इसी को समझना है केवल थोड़ा सा। यहाँ पे है क्या एक्चुअल में, देखना एक बॉक्स में, इस लार्ज बॉक्स में है क्या, इस लार्ज बॉक्स में ये एलिमेंट थे कि a1 कॉमा a2 और a2 कॉमा a1, ये है तो डिस्टिंक्ट ही, राइट। एक और बात थी, अगर आपसे कहा जाए ना एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या कर सकते हैं आप लोग, ये कर सकते हो। देखो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में ये था, अगर ये दोनों ही डिस्टिंक्ट है तो इस बात को, ये जो लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक, और b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये दोनों ही नहीं होने चाहिए, राइट। दोनों ही नहीं होने चाहिए साहब। क्यों नहीं होने चाहिए, उसका रीजन देखिएगा जरा, ये दोनों ही नहीं देने, राइट। क्यों, क्योंकि दोनों ही डिस्टिंक्ट में a बराबर b की कंडीशन नहीं है, राइट। तो इसका क्या मतलब है, केवल और केवल ये नहीं आना है बस, है ना। तो इसमें चार पॉसिबिलिटी नहीं थी क्या, चार पॉसिबिलिटी क्या थी कि a1 कॉमा a2 और a2 कॉमा a1 है। तो मान लीजिए यहां पर ये जो चार पॉसिबिलिटी थी उनमें कौन सी, ये यानी a1 कॉमा a2 और यहां पे क्या था a2 कॉमा a1, राइट। ये नहीं लेना है बस, ओके। और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में अगर बात कर रहे हैं तो ये आ भी सकते हो, नहीं भी, ओके। तो अब एक बात जरा यहां देखो कि यहां पर कितनी चॉइस बचेंगी, कौन कौन से आएंगे, जरा फोकस करिए एक मिनट जरा, देखिए बताओ। अरे भाई ये नहीं आना है तो ये राइट, ये राइट, ये राइट, हर बॉक्स में कितनी चॉइस, 3, इसमें कितनी 3, हर बॉक्स में 3 चॉइस, इसमें भी 3, बॉक्सेस कितने हैं बताइए, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, है ना, बॉक्सेस, यही तो था। और यहां पर क्या हुआ, हर एक में, इनमें जो एलिमेंट था वो आए या ना आए, तो हर एक की कितनी चॉइस, 2, तो ये 2, इसमें भी कितनी 2, इसमें भी कितनी 2, इसमें भी कितनी 2, राइट। और ये कितने बॉक्सेस थे, n बॉक्सेस,
राइट। तो बता दीजिए अब टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल टू कितना, वही प्रोबेबिलिटी, ओ सॉरी चॉइस का मल्टीपल कितना 2, कितने टाइम्स n टाइम्स, राइट। और यहाँ कितना 3 कितना n स्क्वायर माइनस सॉरी n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 टाइम्स, राइट। कितना आ जाएगा बताइए, ये 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। इस रिजल्ट को हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर 1/2 n इंटू n माइनस 1, राइट। तो जो हमने पीछे एसिमेट्रिक निकाला था ना, उसी फॉर्मूले में किसका मल्टीपल हो गया 2 की पावर n का। ओके, ये आपके हैं काउंटिंग ऑफ रिलेशंस। और ट्रांजिटिव रिलेशंस की काउंटिंग का कोई फॉर्मूला नहीं, नो मेथड फॉर काउंटिंग द ट्रांजिटिव रिलेशंस, राइट। बस ये सब बेस्ड है आपके। अब जैसे मान लो इसके बेस पर कोई क्वेश्चन करना है आपको, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन ही है सबसेट का, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, डू इट, नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, इसको ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। पीछे आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं, ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जा रहा है, राइट, एज ए प्रैक्टिस के तौर पर कि आप क्या दिमाग लगा पाते हो। नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू।